Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Maths with Vinny Sharma. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन के बारे में तो आप पहले से ही जान गए हैं, राइट? इक्वेशन क्या होती है? डेफिनेटली इक्वेशन इज विच कंटेन्स इन लेमन लैंग्वेज जहाँ पर इक्वालिटी का साइन होगा, right? Here is one is left hand side, another is right hand side. In fact, what is an equation? When an algebraic expression is equal to another algebraic expression. मतलब left में भी कोई expression है, right में भी कोई expression है, या any algebraic expression and that is equal to put equal to 0 means सारा का सारा एक्सप्रेशन एक साइड पे है एंड इक्वल टू क्या है आपके पास? 0 है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन मीन्स जिसके अंदर इक्वालिटी है. व्हेन टू एक्सप्रेशंस, जब दो एक्सप्रेशंस को इक्वल पुट किया गया है या एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट किया गया है. एंड स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें मालूम है ना कि डिग्री के अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन में क्या होती है? वेरिएबल्स होते हैं, राइट? जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो बना है वेरिएबल से और कांस्टेंट से. अब जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमें बताती है कि डिग्री क्या है उस एक्सप्रेशन की, उस इक्वेशन की. सो अकॉर्डिंग टू डिग्री कई टाइप्स के हैं हमारे पास एक्सप्रेशंस, राइट? सो हमारी पॉलिनोमियल से हमने बनाए इक्वेशंस. सो अकॉर्डिंग टू डिग्री व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 या हुज डिग्री इज 2. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. एंड नाउ वी हैव टू कम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन whose degree is 2 means, for example, I am having 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. You see, इस expression में equal to 0 है ये, this is an equation. इस equation में हमारे पास वेरिएबल है x और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2. मतलब 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए. हाईएस्ट डिग्री शुड बी, its degree should be 2. Highest or minimum, what should we say? Degree should be 2 means हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी कम से कम पावर 2 ज़रूर होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू में से y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए इसमें वेरिएबल कौन सा है? कौन सा वेरिएबल इसमें? y. और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. सो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. बताइए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 2. सो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो माइनस 3z प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Now you see, this is an expression, this is an, like we have this habit of saying expression, polynomial, and when definitely this expression, this polynomial is put equal to 0, this becomes an equation. तो हमें अब equation कहने की भी habit बनानी है, right? That this is an equation. अब इस equation में variable है हमारा z. तो बताइए z की पावर कितनी है? यहाँ z की पावर है 1, यहाँ z की पावर है 2. Highest power is 2 means degree is 2. So definitely this is also a quadratic equation. Can you tell me, is it is this an quadratic expression? क्या ये quadratic equation है? No. यहाँ पर highest power कितनी है वेरिएबल की? 1. क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं linear equation, right? हमने linear equations in 2 वेरिएबल अपना लास्ट चैप्टर किया था, right? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो 2x क्यूब minus 3x square plus 1 equal to 0. Okay, can you say it is a quadratic equation? No, it's not a quadratic equation because its degree is 3, highest power is 3. So this was about the definition of a quadratic equation, that
ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर इट शुड बी 2. फाइन. अब हम करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन दिया होगा, एक इक्वेशन गिवन होगी और हमें चेक करना होगा कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे कम इन 1 मार्क. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे. यू विल हैव टू चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. फॉर एग्जाम्पल आपको ये इक्वेशन दे दी जाए 2x minus 1 whole square is equal to 2x plus 1 into 2x minus 3. You have to check whether this is a quadratic equation or not. तो आप देखते ही नहीं बता सकते. You can't say कि यहाँ पर पावर 2 आने वाली है तो ये क्वाड्रेटिक होगा. So we will have to check, we will have to simplify it. फर्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद हम उस एक्सप्रेशन की, उस इक्वेशन की डिग्री चेक करेंगे. इफ दैट इज ट्रू तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. ओके, इस एक्सप्रेशन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो तो राइट साइड पे देखिए 2 एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. और लेफ्ट साइड में हमें एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड दैट इज a minus b whole square. So you should just put into your check into your ATM. You know, I have to given you this term called ATM. ATM means add to memory. You have to add to your memory. There are some specific formulae that we have been using long back. हम use कर रहे हैं like. ओके, सो आपको वो हमेशा याद रखनी है कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए. सो लेट्स रिकॉल, वी हैव टू हियर, वी मे हैव टू यूज हियर व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर, व्हाट इज a माइनस b होल स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज a प्लस b होल क्यूब, व्हाट इज a माइनस b होल क्यूब. तो देखिए आपके ATM बॉक्स में ये फॉर्मूले हैं या नहीं है. याद कीजिए क्या था a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या था 9th में भी किया था, 8th में भी किया था. a प्लस बी होल स्क्वायर वॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस b होल स्क्वायर वॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस का डिफरेंस था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट्स फैक्टराइजेशन इज a प्लस b, a माइनस b. a प्लस b होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. एंड सिमिलरली a माइनस b क्यूब होल क्यूब वॉज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. सो डेफिनेटली ये आपको याद रहने वाले हैं. सो हमारा पर्पस क्या होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है. यू हैव टू चेक इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. So let's take this example 2x minus 1 whole square and there. So left side पे आप लगाने वाले हैं यहाँ पर formula number 2 that is 2x minus 1 whole square means a minus b whole square that is a square plus b square minus 2 into a into b. Fine. Right side पे multiply करना है. First we will take this number, we will multiply it with then this and this. Okay. So कैसे multiply करेंगे? 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 से. फॉर्मूला भी लगता है, एक आइडेंटिटी भी लगती है, बट इट्स ओके इफ यू डू इट डायरेक्टली. स्क्वायर बोलने वाले हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x और यहाँ पर आप ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3. सो डेफिनेटली यू सी हियर 4x square and 4x square are cancelled. You see, when we have equal to, sign of equal to, okay, and here you are having two same expressions, they will cancel. Why? Because जब आप इसको right side से left में लेके आएंगे तो इसका sign change होने वाला है. Okay, चलिए 4x square हमने काट दिया. अभी ये हमारे पास minus 4x, ये इधर आके हमारे पास राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे. फाइन. और लेफ्ट से हम +1 लेके जा रहे हैं राइट में -1. सो दिस इज योर +6x एंड दिस इज योर व्हाट -6x. सो डेफिनेटली यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ गया,
0 इज इक्वल टू -4, नॉट पॉसिबल। यहाँ तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी, सो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल लिया था एंड वी रीच अप टू दैट। यू नो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी हो, लीनियर इक्वेशंस चेक करनी हो, तो sometimes we may reach up to this type of solution which is not possible, means it is rejected, so this can never be an equation. Fine. So चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम चेक कर पाएँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस, I just take this example, one more example. Fine. Let's take an example from your NCERT book. It is x plus 2 whole cube is equal to x cube minus 4, right? x plus 2 whole cube. अभी देखिए इसको अगर हम वैसे ही जस्ट एक वेग आंसर देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, लाइक इक्वेशन देखी और आपने देखते बोला नो इट कांट बी क्वाड्रेटिक, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया? भैया यहाँ पर 3 है पावर, तो 3 पावर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है। आपने बड़ी जल्दी से जवाब दे दिया, बट इतना जल्दी नहीं करना है हमको, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि कौन सी फॉर्म ले रही है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पर है x प्लस 2 होल, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर? a प्लस बी होल क्यूब। सो इट विल बी x होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b. So this is x cube plus 2 cube plus 3 into x into 2 into x plus 2. और राइट साइड में हमारे पास, okay, so it is x cube. What is 2 cube? 2 into 2 into 2. 2 to the 4 to the 8. Now you have to multiply them. This is 6x into x plus 2. Now x cube minus 4. X cube plus 8, just multiply this monomial with this binomial, 6x square plus 12x. अभी देखिए इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। इक्वेशन की फॉर्म बनानी है मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में 0 पुट करना है। सो दिस इज x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? So this is x cube and x cube are cancelled and we are left with 6x square plus 12x plus 12 is equal to 0. Now check x power, its degree कितनी है? 2. तो yes, it is a quadratic equation. अब आप सोचेंगे कि हम इसको चेक करके देख रहे हैं, पूरा सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं, फिर हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म क्या है? हो सकता है ना ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन हो हमें, ओके, जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको देखते ही हमने बता दिया कि इसकी डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को इसको देखते ही चेक करके बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट सपोज यहाँ पर होता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एनीथिंग लाइक दैट, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, इसको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। दैट जनरल फॉर्म ऑफ अ quadratic equation is, that will be ax square plus bx plus c is equal to 0, right? आपको याद है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी? ax plus by is equal to c और plus c is equal to 0, right? उसमें x like that we have done in third chapter. अभी यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमने यूज करनी होगी, लिखना होगा, तो हमारे माइंड में हमेशा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म रहनी चाहिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या है? व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज b? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। एंड व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म।
अभी बताइए ये ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, राइट? ये कोफिशिएंट्स है, बट वन कंडीशन इज देयर, दिस ए कांट बी जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब जीरो हो सकते हैं, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी आपकी इक्वेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 और सिंपली 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ऑल आर इक्वेशंस, राइट? बट ऐसे नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी ए जो है वो 0 हो, इट शुड बी ऑलवेज नॉन जीरो, तभी तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, तभी तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। So students, this was all about introduction of a quadratic equation. So now you are able to understand what is a quadratic equation. That is equation of the type ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay students, so stay in touch, keep studying with maths with Mini Sharma. Thank you students.